नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आप किससे हाथ मिलाते हैं, यह तय करता है कि दुनिया आपको किस नज़रिए से देखती है। हाल ही में भारत ने यूरोप के दिल यानी बेल्जियम में एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। 15 जुलाई 2026 को ब्रसेल्स में भारत और बेल्जियम के बीच इतिहास का पहला स्ट्रेटेजिक डायलॉग यानी रणनीतिक वार्ता हुई। एक तरफ से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, दूसरी तरफ बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री मैक्सिम प्रीबो। लेकिन सवाल यह है, दुनिया भर में इतने सारे देश हैं, फिर भारत बेल्जियम पर इतना फोकस क्यों कर रहा है? बेल्जियम जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, वह भारत के लिए डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या। भारत और बेल्जियम ने अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए इस पहले रणनीतिक संवाद को लॉन्च किया। डॉक्टर जयशंकर ने एक बहुत अहम बात कही कि यूरोप के साथ भारत के जुड़ाव में बेल्जियम एक बहुत ही खास जगह रखता है। इस डायलॉग में 6 पिलर पर सहमति बनी: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और ग्लोबल इशू। यहाँ स्ट्रेटेजिक डायलॉग शब्द का मतलब समझना ज़रूरी है। जब दो देश समान बातचीत से आगे बढ़कर लंबी अवधि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक दूसरे के अहम पार्टनर बनते हैं, तो उसे रणनीतिक वार्ता कहते हैं। इसका मतलब है कि अब भारत और बेल्जियम सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया के संवेदनशील मुद्दों पर एक साथ रणनीति बनाएंगे। दोस्तों, डिप्लोमेसी तब तक सफल नहीं होती जब तक उसमें इकोनॉमी का तड़का ना लगे। इसीलिए जिस दिन यह रणनीतिक वार्ता हुई, ठीक उसी दिन फेडरेशन ऑफ बेल्जियन एंटरप्राइज यानी एफईबी में इंडिया ईयू बिजनेस फोरम का भी आयोजन किया गया। यहाँ भारत की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल डेलीगेशन मौजूद था। डॉक्टर जयशंकर के साथ भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी ब्रसेल्स में थे। आप सोच रहे होंगे कि एक ही समय में विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री दोनों वहाँ क्यों गए? इसका जवाब ये है, यह फोरम कोई सामान्य मीटिंग नहीं थी। इसमें बेल्जियम के फेडर्स और वालोनिया क्षेत्र के मंत्री अध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया। बेल्जियम के नेताओं ने साफ कहा, पिछले साल मार्च में जो बेल्जियन इकोनॉमी मिशन भारत आया था, उससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध में एक नई जान फूंक दी। आज इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन भारत और बेल्जियम को एक मजबूत डोर से बांध रहे हैं। अब आते हैं इस पूरे दौरे के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच पिछले कई सालों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। यह एग्रीमेंट भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर और निर्यातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन में किसी भी समझौते पर एक राय बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि बेल्जियम का रोल अहम क्यों है। आइए जानते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स दरअसल यूरोपीय यूनियन की मुख्यालय है। इसे यूरोप राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। अगर भारत को यूई के साथ एफटीए की रुकावटों को दूर करना है, तो उसे फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ बेल्जियम जैसे देशों को अपने पाले में लाना होगा। इस फोरम में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के स्टेक होल्डर्स ने इस बात पर मंथन किया कि कैसे इस पॉलिटिकल मोमेंट को कंक्रीट इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, खासकर तब जब इंडिया ईयू एफटीए अपने निर्णायक मोड़ पर है। दोस्तों, आने वाले समय में दोनों देशों का सबसे बड़ा फोकस दो चीज़ों पर है, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी। क्लाइमेट चेंज आज दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और बेल्जियम ग्रीन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है। भारत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को अचीव करने में बेल्जियम की तकनीकी बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा भारत को लगातार अपनी सेना को मॉडर्नाइज करना है और मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। उसमें बेल्जियम के साथ डिफेंस सप्लाई चेन को लेकर बड़ी साझेदारी हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। दोनों सरकारों ने फैसला किया है कि इसे नियमित उच्च स्तरीय बैठकों का समर्थन मिलेगा। इस साल के अंत में कुछ बहुत बड़े हाई लेवल दौरे होने वाले हैं, जो इस विजन को हकीकत में बदलेंगे। तो दोस्तों, भारत ने ब्रसेल्स में अपनी मौजूदगी से यूरोप को यह सख्त संदेश दिया है कि भारत उनके लिए एक अच्छा पार्टनर है। बेल्जियम के साथ यह पहला इंडिया ईयू एफटीए के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा। व्यापार, ग्रीन एनर्जी और सुरक्षा में यह साझेदारी भविष्य के लिए एक नए पावर कॉरिडोर का निर्माण कर रही है।
आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बेल्जियम के साथ यह रणनीतिक वार्ता भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्रैक करने में मदद करेगी? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स के विस्तार से विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।